ये वाक्य तो आपने सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये तो सत्य ही है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। एक बार अपने आप से पूछिए, आपको इसका उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। एक बार आप ये जरूर सोचेंगे कि क्या ये बात सच है या झूठ, क्योंकि आपने ये कई बार ज़रूर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा सबके साथ अच्छा करते हैं, उनका स्वभाव भी अच्छा होता है, लेकिन हमेशा उनके साथ बुरा होता है, हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग अपनी परीक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी उनके हाथ अंत में निराशा ही लगती है। क्या फिर जिन महापुरुषों ने इस कहावत को कहा है वो झूठ है या वो महापुरुष गलत हैं? नहीं, वास्तविकता तो कुछ और है। हम अपने कर्मों को समझ नहीं पाते और यही सोचते रहते हैं कि हम तो लोगों के साथ हमेशा अच्छा करते हैं, उनके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, फिर न जाने क्यों हमेशा हमें दुख और परेशानियां उठानी पड़ती हैं। आज की जो कहानी है, इससे आप समझ पाओगे कि कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ता है। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों बहुत कुशल थे, किंतु उनमें से एक बहुत क्रूर और चालाक था। उसने धोखा देकर अपने छोटे भाई की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली थी और छोटे भाई को कुछ भी नहीं दिया था। उसे बस एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली थी, जिसमें वो और उसकी पत्नी तथा दो बच्चे उसके साथ रहते थे। उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। छोटा भाई बहुत गरीब था, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। वह बहुत शांत स्वभाव का था, वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, बस वो यही सोचता रहता था और ईश्वर से कहता रहता था कि मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, तो हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मेरे दोनों बच्चों को 2 वक्त का भोजन तक नहीं मिलता, मेरी पत्नी बीमार रहती है, मैं चाह कर के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं पर मेरा भाई बहुत चालाक है, बहुत धूर्त है और घमंडी भी है। वो अपना जीवन बहुत ही ऐशो आराम से जी रहा है। उसके पास अच्छा मकान है, खाने के लिए अच्छा खाना है और ढेर सारा पैसा है, और मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर रहा हूँ। उसे कोई परेशानी नहीं है और मेरी परेशानियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अब तो उसे लगने लगा था कि बुरे कर्म का अच्छा फल होता है और अच्छे कर्म का बुरा फल होता है। ये बात वो दिन रात सोचता रहता था, जिससे ये बात उसके मन में घर कर गई थी। इसी कारण से वो और भी ज़्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके सामने कोई न कोई डेली एक नई समस्या खड़ी रहती थी, जिसकी वजह से वो सोचता रहता था और सोच सोच कर रोता रहता था। एक दिन वह किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था। उसने देखा कि एक साधु भिक्षा मांग रहे और कह रहे हैं कि तेरे कर्म तेरे हिस्से, मेरे कर्म मेरे हिस्से। वह व्यक्ति ये बात सुनकर साधु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आप केवल एक ही शब्द कह रहे हैं, तेरे कर्म तेरे हिस्से, मेरे कर्म मेरे हिस्से। क्या ये बात सत्य है? ये सुनकर साधु बोले, क्या तुमको इस बात पर यकीन नहीं है? ये बिल्कुल सत्य है। वो व्यक्ति बोला, लगता है आपको कोई भ्रम हुआ है। मैं कभी किसी के साथ कोई भी बुरा नहीं करता हूँ, न ही कभी किसी का बुरा सोचता हूँ। फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? मैं दिन प्रतिदिन तकलीफ़ों से हमेशा घिरा रहता हूँ। मुझे तो आज तक मेरे अच्छे कर्मों का कोई अच्छा फल नहीं मिला। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अच्छे कर्मों का अच्छे फल मिलता है? मेरे घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं है, मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, फिर भी आप कहते हैं कि अच्छे कर्मों के अच्छे फल मिलते हैं। साधु उस व्यक्ति से कहते हैं कि हमको लगता है कि तुम परिस्थितियों के सामने हार मान चुके हो और इन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच भी बदल दी है, तभी तुम ऐसा कह रहे हो। व्यक्ति साधु से कहता है कि गुरुवर, आप भी परिस्थितियों के सामने हार मानकर दूसरे को घर से भिक्षा मांगकर खाते हो और आप हमसे कहते हो कि मैंने परिस्थितियों के सामने हार मान ली है। ये कहता हुआ व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। साधु कहते हैं कि ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। ये सुनकर व्यक्ति कहता है कि मैं कभी किसी का काम नहीं करता। ये सुनकर साधु कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अच्छे कर्म किए, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें अच्छे फल नहीं मिले। क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? ये सुनकर व्यक्ति वहीं पर रुक गया और सोचकर बोला, क्या बात है, बताओ मुझे क्या करना होगा? साधु उस व्यक्ति से बोले, कल तुम मेरे आश्रम में कुछ फल लेकर आ जाना, फिर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें वहीं दे दूंगा और तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया।
वह व्यक्ति रात भर यही सोचता रहा कि क्या कल हमको फल लेकर साधु के पास जाना चाहिए या नहीं। यही सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह होते ही वह व्यक्ति कुछ फल लेकर आश्रम की ओर चला गया। उसे रास्ते में कुछ बंदर दिखे। बंदरों को देखकर उसने सोचा कि क्यों न ये फल मैं इन बंदरों को खिला दूं। लेकिन उसने सोचा कि ये फल तो साधु के हैं, क्योंकि ये फल साधु ने लाने के लिए कहा था। फिर वह आश्रम की ओर चला जाता है और आश्रम पहुंचकर साधु को पैर छुए और कहता है कि देखो मैं आ गया, जैसा कि आपने कुछ फल लाने के लिए कहा था मैं वो भी ले आया हूँ। अब आप मुझे बता दीजिए कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बताता हूँ, इससे पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। ये सुनकर व्यक्ति बोला, कौन सा प्रश्न। साधु उस व्यक्ति से कहते हैं कि जब तुम आश्रम की ओर आ रहे थे तो तुम्हारे मन में ये विचार आया था कि ये फल मैं बंदरों को खिला दूं। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। ये सुनकर व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया कि जो विचार मेरे मन में थे उन विचारों के बारे में इनको कैसे पता चल गया। वह व्यक्ति बोला, गुरुजी ये विचार मेरे मन में थे, फिर आपको कैसे पता चला। साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जरूरी ये नहीं है कि ये बात हमको कैसे पता चली, जरूरी ये है कि तुमने फल बंदरों को क्यों नहीं खिलाया। वह व्यक्ति बोला, क्योंकि ये फल आपने लाने के लिए कहा था। तब साधु उस व्यक्ति से कहते हैं कि जैसे गाय का बछड़ा हजारों की संख्या में अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। जैसे कि ये कर्म मेरे हाथों से लिखा था और तुम फल उन बंदरों को नहीं खिला सके और फल सीधे मेरे पास ले आए। इतना कहकर साधु उन फलों को बंदरों को खिला देते हैं। व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। उसने साधु से कहा कि हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हम सभी लोग यही समझते हैं कि हम ही करता हैं और हम ही कर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। कर्म हमारा चुनाव खुद करता है, हम कर्म का चुनाव नहीं करते। यदि तुम किसी काम के योग्य हो तो कर्म आपको लाखों लोगों की भीड़ से भी निकाल लेगा। इसीलिए तुम अपने कर्म पर नहीं बल्कि योग्य बनने पर ध्यान दो। यदि तुम कर्म पर ध्यान दोगे तो योग्य कभी नहीं बन पाओगे और ना ही कर्म तुम्हारा चुनाव करेगा। यह सुनकर व्यक्ति बोला, क्या मैं योग्य नहीं हूँ, क्या मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। साधु उस व्यक्ति से कहते हैं कि नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। योग्य बनने के लिए तुम्हें पहले छोटे छोटे कामों से शुरुआत करना होगा। जब तुम इन कामों में योग्य हो जाओगे तो तुम जिस काम के लिए बने हो वह कर्म तुम्हें ढूंढ ही लेगा। वह कर्म खुद ही तुम्हारे पास चलकर आ जाएगा। तुम इन बंदरों को ही देख लो, ये जब छोटे होते हैं तो ये चलना सीखते हैं, उछलना सीखते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना सीखते हैं, लेकिन ये कई बार गिर भी जाते हैं। जब ये निपुण हो जाते हैं तो इनका भोजन इन तक स्वयं ही पहुंच जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले छोटे छोटे कर्म करो तो बड़ा कर्म तुम तक खुद ही चलकर आएगा। तुम सभी बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम योग्य बनने के लिए कर्म करोगे ही नहीं तो दूसरे लोगों के कर्म तुम पर हावी होने लगेंगे। जैसे तुम्हारी पत्नी बीमार रहती है और तुम सोचते रहते हो कि तुम्हें किन कर्मों की सज़ा मिल रही है। हमेशा तुम अपने आप को कोसते रहते हो, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों से, न कि तुम्हारे कर्मों से। हो सकता है कि वो अतीत में ऐसा कोई कर्म किया हो जिसकी वजह से वो सज़ा आज पा रही हो। तुम्हें अपनी पत्नी के कारण तुम्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि अधिकतर लोग अपने परिवार के कारण परेशानियों का सामना करते हैं। यदि तुम इतने योग्य होते, तुम्हारे पास इतने पैसे होते कि तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा पाते, तो तुम्हें इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ये भी हो सकता था कि तुम्हारा विवाह किसी दूसरी स्त्री से हो जाता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम इस योग्य थे ही नहीं। यही कारण है कि तुम आज इन दुखों में डूबे हुए हो, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि तुम योग्य बन जाओ तो तुम्हें दूसरों के कर्म कभी प्रभावित नहीं कर सकते। साधु उस व्यक्ति से कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो मिलता है जिसके तुम योग्य हो। इसीलिए अपनी योग्यता बढ़ाओ। केवल फल पाने के लिए कर्म मत करो, कर्म इसलिए करो क्योंकि तुम्हें योग्य बनना है। वह व्यक्ति साधु से कहता है कि गुरुजी, आप ये बताएं कि मैं अपनी योग्यता कैसे बढ़ा सकता हूँ ताकि मेरे मुख्य कर्म मुझे ढूंढ सकें। ये सुनकर साधु उस व्यक्ति से कहते हैं कि ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन ये सभी लोगों के लिए करना बहुत कठिन है। तुम जो भी कर्म करो उसे करके भूल जाओ, अर्थात जो तुम कर्म कर रहे हो उसे करके भूल जाओ। ये मत सोचो कि इसका फल कब और क्या मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि तुम फल की चिंता में लगे रहोगे तो कर्म पर तुम पूरा ध्यान कर ही नहीं सकते हो।
और हम में से अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान केवल फल पर ही होता है, जिस कारण से वो दुखी रहते हैं। क्योंकि जब उनके मन के अनुसार उनको फल नहीं मिलता तो वो दुखी रहते हैं और उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती है। वो यही सोचते हैं कि मैं तो अच्छा कर्म कर रहा हूँ, फिर भी हमको फल क्यों नहीं मिल रहा है, और उनका यही सोचना उनको अपने लक्ष्य से भटका देता है। आप यह जरूर कर सकते हैं, अपना कर्म करके उसका आकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह सुनकर व्यक्ति बोला, फल की चिंता किए बिना कर्म का आकलन करना कैसे संभव है? ये सुनकर साधु कहते हैं कि तुम ये देखो कि तुमने जो कर्म किया है उसमें अपना 100% दिया या नहीं। जब तुम ये प्रश्न स्वयं से करोगे तो तुम उसका आकलन कर पाओगे। जब तुम किसी काम को पूरे ध्यान के साथ करोगे तो तुम्हारे ध्यान करने की शक्ति भी बढ़ेगी और तुम्हारी योग्यता भी बढ़ेगी। और यदि तुम ये सोचते हो कि तुम्हें सिर्फ कर्म करना है तो तुम्हें उस कर्म का फल कभी नहीं प्राप्त होगा और ना ही तुम कभी योग्य बन पाओगे। इसीलिए कर्म करने के बाद उसका आकलन जरूर करो। ये देखो कि तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान उस काम पर पूरी तरह से था या नहीं। व्यक्ति साधु से कहता है कि मैं एक काम पर अपना मन कैसे टिका सकता हूँ। साधु उस व्यक्ति से कहते हैं कि जब तुम कोई कर्म कर रहे हो और उसमें तुम अपना पूरा भाव लगा देते हो तो तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर उसी कर्म पर केंद्रित हो जाता है, और वहीं पर जब तुम उस कर्म को सिर्फ कर्म सोचकर कर्म करते हो तो तुम उसमें अपना पूरा भाव नहीं लगा पाते हो, तो वह कर्म कर्म नहीं रह जाता। इसी कारण से तुमको उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति इन बातों को ध्यान में रखकर कर्म करे तो वो योग्य बन सकता है। जब वो योग्य बन जाता है तो उसका कर्म उसे कहीं से भी खोज कर निकाल लेता है और वो जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकता है।